अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुम बोलते हैं तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क की सरकारें भी उनकी बातों पर गौर करते हैं। ये उनकी खूबी है। मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुम में हमारे मुल्क की किस्मत को बदल कर रख देने की सलाहियत मौजूद है। यही काम वो करते आए हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क बनेगा जो किसी को, जब हम ये कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो कोई एतराज़ ना होगा। ये सच्ची बात है। यही जज्बा हमारे दिल में है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुम का आंबूर और आना और उनका बयान टी अब्दुल वाहिद मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में 25 जनवरी को बाद नमाज मगरिब होना हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम उनका अहलन व सहलन व मरहबा कहते हुए दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका बयान आंबूर में लोगों में भाईचारे की मोहब्बत व खुलूस का जज्बा पैदा करने में बहुत कारआमद साबित होगा। आंबूर की खूबियाँ बहुत हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग आपसी मेल मिलाप में रहते हैं। आंबूर में कोई घर ऐसा ना होगा जहाँ गैर मुसलमान आते ना जाते हों। इसके अलावा आंबूर की फैक्ट्रियों में भी मजहब को नहीं बल्कि काबिलियत को अहमियत दी जाती है। आला ओहदे पर भी तालीम याफ्ता, एक्सपीरियंस्ड और काबिल लोगों को अपॉइंट किया जाता है। मजहब की तंग नज़री नहीं है। ये भी आंबूर की खुसूसियत है, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा। एक और सबसे बड़ी बात जो आप सब जानते हैं, उसे भी आपको याद दहानी के लिए कह देना चाहता हूँ, वो ये कि आंबूर में म्यूनिसिपैलिटी है। यहाँ एक बार मुसलमान और एक बार गैर मुसलमान चेयरमैन बनाए जाते हैं। सवाल मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नहीं है। ये भी आंबूर के बड़े लोगों की खूबी है जो अब हम देख रहे हैं। शादी हो, ब्याह हो या कोई और प्रोग्राम हो, अहले सुन्नत जमात की तरफ से या किसी और जमात की तरफ से, आंबूर ट्रेड सेंटर में हो या कहीं और हो, तमाम लोगों की मौजूदगी होती है। सवाल हिंदुस्तानियों का है, इंसानों का है। मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो अक़ीदे की बात है, जो हर आदमी में मौजूद है, कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर जब बात मुल्क की आती है, कौम की आती है, मेल मिलाप की आती है, तो तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का जज्बा ही हम में होना चाहिए। हमारे मज़हब के रूह से भी इस पर एक हद तक आंबूर में अमल हो रहा है और इसमें इजाफ़ा हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने साफ तौर पर हमें कुरान करीम में कह दिया है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। और फिर क्या है, तमाम लोग एक मर्द और एक औरत से पैदा किए गए हैं। क्या ये रिश्ता
قابل قدر نہیں ہے؟ معاف کیجیے، ایک اور بات بھی میں اس وقت میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ظاہر کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر ہم قرآن کو معنی مطلب سمجھ کر پڑھنے لگیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتے لوگوں کے ساتھ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کئی باتیں ہو رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا بکواس، مگر مسلمان، ہندو، عیسائی جو اچھی سوچ کے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں۔ تو خدا کرے کہ ہم میں انسانیت پیدا ہو۔ گر فرشتہ ہو تو آدمی ہونا مگر دشوار ہے، کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دشواری کو اپنا لیں گے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے دین میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے کام کریں گے تو قوم کی بھلائی بھی ہوگی، ملک کی بھلائی بھی ہوگی، اور سب اچھی زندگی اس دنیا ما فیہا میں بھی بسر کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔